जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 31 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 31 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया दोस्तों। अब व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मानव तस्करी के शिकार लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। सन 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी आसानी से की जाती है। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी अधिकतम यौन शोषण से संबंधित मामलों में की जाती है दोस्तों। सन 2013 में UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने दुनिया भर में पाए गए तस्करी के लगभग 2,25,000 पीड़ितों की जानकारी इकट्ठा की थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा SSLV सैटेलाइट लॉन्च की पहली विकासात्मक उड़ान भरने की घोषणा की गई है? तो वर्तमान में इसरो द्वारा SSLV सैटेलाइट लॉन्च की पहली विकासात्मक उड़ान भरने की घोषणा की है दोस्तों। अब ये घोषणा इसरो द्वारा की गई है, तो बात करते हैं इसरो के SSLV सैटेलाइट की। इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली विकासात्मक उड़ान दिसंबर 2021 में भरने की घोषणा की है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी थी। और बात करें भारतीय SSLV एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जिसका स्थान PSLV की फैमिली के बाद आता है। जिसके 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं दोस्तों। ये उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में द यूनिवर्स, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वर्तमान में रेयांश दास ने द यूनिवर्स, द पास्ट, द प्रेजेंट और द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। द बात करते हैं इस पुस्तक की। द यूनिवर्स, द अर्थ, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर दोस्तों। इस बात करें इस पुस्तक की, कोलकाता के 10 साल के बच्चे रेयांश ने इस पुस्तक एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में लिखी है दोस्तों। इसमें विज्ञान और खगोल भौतिकी के बारे में जानकारी है दोस्तों। इसमें बिग बैंग सिद्धांत, तारों का जीवन, सोलर सिस्टम और डार्क मैटर जैसे सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 परीक्षण किट किसने लॉन्च की है? तो वर्तमान में IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 परीक्षण किट लॉन्च की है दोस्तों। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चाकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है दोस्तों? अभी वर्तमान में अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला चाकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित किया दोस्तों। ये अब अमेरिका की वेधशाला की तो बात करते हैं अमेरिका की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन DC इसके वर्तमान में कैपिटल है। बात करें इसके वर्तमान में लैंग्वेज की तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बात करें यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट की तो जो बिडेन अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट दोस्तों। बात करें वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की, तो कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति। और बात करें वहाँ की ऑफिशियल मुद्रा की, करेंसी की, तो डॉलर वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो वर्तमान में न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिका से संबंधित है, जो अभी चर्चा में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और। हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्तमान में नाइजीरिया ने अपनी स्वयं की खुद की क्रिप्टो करेंसी नायरा लॉन्च करने की घोषणा की। अब दोस्तों ये घोषणा नाइजीरिया ने की, तो बात करते हैं नाइजीरिया का वर्तमान में कैपिटल अबूजा है दोस्तों। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है दोस्तों। वहाँ की वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो मुहम्मदू बुहारी वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी यानी आधिकारिक मुद्रा की तो नायरा वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एट क्वेश्चन की और। हाल ही में
किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन की घोषणा की? तो वर्तमान में राजस्थान ने निर्यातक बनो मिशन की घोषणा की। अब दोस्तों ये घोषणा राजस्थान ने की है, तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, वहाँ के वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत। बात करें वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल की, तो वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र। दोस्तों अभी कोविड-19 के तहत राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है और स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य में किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की? तो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में किसानों को बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना जारी की है। दोस्तों अब ये योजना कर्नाटक द्वारा की, तो बात करते हैं कर्नाटक वर्तमान में कैपिटल बेंगलोर, वहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो बसवराज बोम्मई वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं वहाँ के राज्यपाल की ओर, तो वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की और। हाल ही में अंटार्कटिक विज्ञान मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो वर्तमान में भारत में अंटार्कटिक विज्ञान परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों इस आयोजन को आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। दोस्तों भारत द्वारा NISAR उपग्रह लॉन्च करने पर काम किया जा रहा है, जो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ये रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की स्थिति में परिवर्तन का वैश्विक मापन करेगा। दोस्तों NISAR को 2023 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले बदलावों के मुख्य रूप से फोकसित किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।